नमस्कार सभी को। मैं देवीलाल O&M इंस्ट्रक्टर NIPVD देहरादून से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग बात करेंगे उन विश्व के प्रसिद्ध दृष्टि दिव्यांगजन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त करी और हमें प्रेरित किया कि हम भी अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे हेलन केलर के बारे में। आपको मालूम है कि हेलन केलर एक मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में आती थी। उनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। उनका जन्म 27 जून 1880 में हुआ। वे एक अमेरिकी लेखक थीं, राजनीतिक कार्यकर्ता थीं और स्कॉलर भी थीं। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टि दिव्यांगजन व्यक्ति या महिला थीं। उनके साथ उनकी टीचर, जो कि वह भी बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं, उनका नाम एनी सुलेवन था। उन्होंने उनका प्रशिक्षण 6 वर्ष की आयु से शुरू कर दिया था और यह सिलसिला लगातार 49 वर्षों तक रहा। और हेलन केलर की सक्रियता और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका भी बहुत योगदान है। हेलन केलर का जन्म, जैसे कि मैंने कहा, अमेरिका में हुआ। वे अलाबामा में पैदा हुई। जन्म के समय तो वे एकदम स्वस्थ थीं, परंतु 19वें महीने के बाद वे बीमार हो गई तथा उस बीमारी की वजह से उनकी देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति तीनों ही चली गई। हेलन केलर के माता पिता के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई कि ऐसा कौन होगा जो इस बहुविकलांगता से ग्रसित बालिका को अपने पैरों में खड़ा कर पाएगा। तो अच्छी शिक्षा की चिंता लिए पेरेंट्स, उनके जो माँ बाप थे, अभिभावक थे, वे बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि हेलन केलर की बातों को समझना और उस बातों को समझ करके उनको शिक्षा दे पाना बहुत कठिन था, क्योंकि ये एक सामान्य स्थिति नहीं थी। हेलन केलर की स्थिति सामान्य बच्चों से अलग थी। आखिरकार उन्हें एक शिक्षक मिल ही गया जिसका नाम एनी सुलेवन था। उन्होंने हेलन केलर को हर प्रकार से शिक्षा दी। उन्हें मैनुअल अल्फ़ाबेट से लेकर के लुई ब्रेल द्वारा स्थापित ब्रेल लिपि के माध्यम से अनेक पद्धतियों से शिक्षा देने की कोशिश की। ज्यों-ज्यों संघर्ष का दौर बीतता गया और एक तरह से हेलन केलर ने इन बातों को समझना शुरू किया तथा जब वो फॉर्मल शिक्षा के अपने आप को सक्षम पाया तो उन्होंने राइट हम्सन स्कूल फॉर डेफ से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद अब हेलन केलर को अपने आप को आगे बढ़ाना था, अपने आप को और सुशिक्षित करना था, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी कि वे भी अन्य लोगों की तरह, अन्य व्यक्तियों की तरह सामान्य शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने 1902 में स्नातक की पढ़ाई के लिए रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया तथा हेलन केलर सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने लगी। तो आज समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति न सुन सकता है, न बोल सकता है और न देख सकता है, वे सामान्य व्यक्तियों के साथ 1902 में ग्रेजुएशन कोर्स करने लगी। यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलन केलर को लिखने का भी शौक जागा। वो लिखने भी लगी। हेलन केलर ने उस दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिन्होंने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई। उस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन के संघर्षों के दौर को पार करके हेलन केलर ने समझ लिया कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम न कर सकें। यही सोच लेकर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए कदम बढ़ाया और वो अपने जैसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए
निकल पड़ी। हिंदी में हिंदी फिल्मों में भी इनका पदार्पण हुआ। 2005 में संजय लीला भंसाली ने इसी कथानक को आधार बना करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके एक फिल्म बनाई थी, आपको याद होगा, जिसका नाम था ब्लैक। एक बेहतरीन लेखिका के रूप में उभरी हेलन केलर अपनी रचनाओं में युद्ध विरोधी के रूप में नजर आती हैं। समाजवादी दल के एक सदस्य के रूप में उन्होंने अमेरिका और दुनिया भर के श्रमिकों और महिलाओं के मताधिकार, श्रम अधिकारों, समाजवाद और कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया तथा विकलांगों के प्रति, दृष्टि दिव्यांगजनों के प्रति वे हमेशा सजग रहीं। वे भारत में भी उनका आना हुआ। वे भारत में भी आईं तथा दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर तथा कलकत्ता होते हुए मसूरी और वापस नई दिल्ली में से वे पाकिस्तान की ओर चली गई। उन्होंने यहाँ आकर के भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति तथा यहाँ के शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। तो उनका जीवन बहुत सफल रहा और वे बहुत ही उनका जीवन प्रेरणादायी है। हम लोग उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने अपने आत्मबल से, आत्मशक्ति से और मनोबल से न सिर्फ अपने आप को उच्चतर स्थान पर पहुंचाया, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरणा दी। तो इसी क्रम में हम लोग अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जानेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर प्रेरित होंगे। धन्यवाद।